हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। क्या मतलब होता है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चाइल्ड जो है वो अपना होमवर्क करके नहीं आ रहा, फिर स्टडी कर नहीं करता है, वाई अ चाइल्ड इज़ नॉट स्टडिंग, तो क्या सारे टीचर सेम आंसर देंगे कि अलग अलग आंसर देंगे। कुछ सिंपली बोल देंगे द चाइल्ड इज़ लेजी, और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या फिर इमोशनल इशूज़ हैं। सब बोल देंगे कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम उसे समझ में नहीं आ रहा। तो कौन सही है कौन गलत है। हो सकता है कि सारे ही सही हों। तो ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मीन्स डिफरेंट पीपल हैव देयर ओपिनियन अबाउट द ह्यूमन्स बिहेवियर, कि उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए या फिर क्या है, किस कैटेगरी में आता है। सो psychology has different schools of thought, and such school explains behavior in its own way. तो मनोविज्ञान के संप्रदाय साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान के संप्रदाय हिंदी में। तो फर्स्ट हमारा आता है स्ट्रक्चरलिज्म। दिस इज व्हाट, संरचनावाद। संरचना, इसको यहाँ लिख के हम क्या लिख देते हैं, संरचनावाद। बेसिकली संरचनावाद में जो मेन थिंकर थे उनका कौन सा नाम आता है, विल्हेम वुंट। इसमें किसकी उन्होंने स्टडी की थी, कॉन्शियसनेस की मेनली स्टडी की थी। माइंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट्स लाइक सेंसेशन, फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। जो हमारा दिमाग है ना, वो छोटी छोटी फीलिंग, सेंसेशन, एक्सपीरियंसेस से मिलकर बना होता है। इसमें उन्होंने कौन सी मेथड यूज़ की थी, तो कौन सी मेथड थी वो, इंट्रोस्पेक्शन। विच मेथड इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। बेसिकली क्या होता है ये, अगर व्हेन वी ईट अ मैंगो व्हाट वी फील, हम कैसा फील कर रहे होते हैं। या तो हमें मीठा लग रहा होता है, किसी को जूसी लग रहा होता है, किसी को वो डिफरेंट टेस्ट हो रहा होगा। स्मेल, कलर, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसी से रिलेटेड है। अगर फर्स्ट एक क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी कहाँ पे है, इसी में है, स्ट्रक्चरलिज्म में है। कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ की जाती है। और फोकस ऑन मेनली किस में होता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे। जो हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, हमारा मेनली फोकस होता है उसमें। सेकेंड नंबर का आता है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म को इंग्लिश में बोला जाता है, तो हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रकार्यवाद। व्हाट, प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद, रिवाद। इसके थिंकर कौन से, विलियम जेम्स। वाज द थिंकर, विलियम जेम्स। तो इसका फोकस किसमें होता है, फंक्शन ऑफ द माइंड, कि माइंड का फंक्शन क्या है। माइंड वर्क्स टू हेल्प अस सर्वाइव एंड एडजस्ट टू एनवायरनमेंट। बेसिकली जब हम देखते हैं तो माइंड का काम होता क्या है, हम सोच रहे होते हैं कि हमें घर कैसे जाना है, हमें भूख लग रही होती है तो हम प्लान बना रहे होते हैं कि हमें खाना क्या है। तो कॉन्शियस नहीं होता, सब अनकॉन्शियस चल रहा होता है माइंड के लेवल पे। तो इसी का स्टडी किया जाता है प्रकार्यवाद में। अगर पूछे वाई डू बी फील फियर, हमें डर क्यों लगता है, तो क्यों डर लगता है, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्व्स फ्रॉम डेंजर, ताकि हमें डेंजर से हम बच सकें। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, वाई डू वी स्टडी, टू गेन नॉलेज एंड सर्वाइव इन सोसाइटी। तो ये सब होते हैं फंक्शनलिज्म के अंडर में आते हैं। ये सारे माइंड के
काम है जो कि वो करता है हमारे लिए, ताकि हम सर्वाइव कर सकें और इस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें। थर्ड इज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म को हिंदी में बोला जाता है व्यवहारवाद। क्या बोला जाता है? व्यवहारवाद। व्यवहार, ये थोड़ा सा गलत हो गया। Just give me a second. What? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, तो इसमें थिंकर कौन थे? जॉन बी वॉटसन, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसमें किसकी स्टडी होती है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऐसे बिहेवियर जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। इसमें उन्होंने बात करी थी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की। हम किसी भी एनिमल को, व्यक्ति को कोई स्टिमुलस देते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स कर रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट वुड स्टडी ओनली व्हाट वी कैन सी बिहेवियर, नॉट माइंड। जैसे अभी हमने प्रीवियस में देखा फंक्शनलिज्म में प्रकारवाद में फंक्शन ऑफ द माइंड स्टडी हो रही थी। इसमें क्या स्टडी हो रहा है कि जो बिहेवियर्स हैं हमारे, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेट बिहेवियर पे ही बात आके टिक जाती है ना, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, जैसा हमारा बिहेवियर है। तो इसमें उन्होंने उसी का स्टडी की थी। लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग इसमें होती है। जब किसी भी क्लासरूम में टीचर एक बच्चे को रिवार्ड देता है तो स्टूडेंट और अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है। क्या हो रहा है? उसको एक स्टिमुलस दिया गया रिवार्ड का और उसने उस पर रिस्पॉन्स किया, और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा पढ़ाई करके। अगर कोई बच्चा है क्लासरूम में, आप उसके लिए क्लैपिंग करवाते हो कि हाँ उसने अच्छा काम किया, तो उससे वो खुश होता है, नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। बाकी जो लोग बच्चे देख रहे होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो उसके साथ आ सकें। तो क्या है? बिहेवियरिज्म होता है, जिसमें पहले स्टिमुलस दिया जा रहा है, फिर उसकी रिस्पॉन्स वो दे रहा है। तो लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग के द्वारा लर्निंग को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। नेक्स्ट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसका हिंदी में भी क्या होता है? गेस्टाल्ट ही होता है, गेस्टाल्ट वर्ड। व्हाट? गेस्टाल्ट वर्ड। गेस्टाल्ट वर्ड। मैक्स वर्दिमेर, ये मेन इसके थिंकर थे। उन्होंने किसकी बात की थी? होल एक्सपीरियंस की बात की थी, एक फ्रेगमेंटेड में नहीं कि आज कुछ है कुछ है। उन्होंने होल एक्सपीरियंस की बात करी थी इसमें। इंसाइटफुल लर्निंग, इम्पोर्टेंस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वट एवर वी फील द वर्ल्ड इज़ लाइक दैट। हम जो भी परसीव करते हैं हमें लगता है कि दुनिया वैसी ही है। तो परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात क्या थी? होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। क्या होता है कि जब अब मान लीजिए कोई भी एक दीपावली में एक रंगोली बनी हुई है, उसमें डॉट डॉट करके आउटर लाइन बनाकर बहुत ही सुंदर सी रंगोली बनी हुई है। तो क्या हम उसको आउटर लाइन को देखते हैं, फिर डॉट डॉट को देखते हैं, कि हम एक रंगोली देखते हैं एज अ होल, कंप्लीट रंगोली हम परसीव करते हैं। उन्होंने क्या बोला? होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट इज साइको एनालिसिस। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? मनोविश्लेषणवाद। मतलब मन, एनालिसिस मतलब विश्लेषण। क्या हो गया इसका? मनो विश्लेषण वाद।
तो इसका मेन थिंकर कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है। उन्होंने फर्स्ट टाइम अनकॉन्शियस माइंड को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि हमारे जो भी बिहेवियर्स होते हैं, हम जो भी करते हैं, कहीं ना कहीं दे आर इन्फ्लुएंस बाय द अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर उनका फोकस था। उन्होंने क्या बताया? इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि जो भी हम चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारी थ्रू आउट लाइफ स्टाइल, वही हमारा मेन बेस होता है किसी भी जजमेंट को लेने का। ड्रीम एनालिसिस उन्होंने किया। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड बताया था, आईडी, जो कि हमारी डिज़ायर होती है कि हमें क्या चाहिए। एगो, जो हमें लगता है कि ये रियलिटी है हमारी, इसके अलावा कुछ और सच नहीं है। और एक होती है सुपर ईगो, जिसको मोरालिटी उन्होंने कहा। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिडन डिजायर्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो एक बच्चा है वो कि फियर करता है, कोई भी रीज़न नहीं है, जैसे एग्ज़ाम आता है तो फियर करता है। तो क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि ड्यू टू अनकॉन्शियस एंजाइटी उसको हो जाती हो जब भी एग्ज़ाम की बात होती है। उसके बचपन में कुछ ऐसा हो चुका है उसके साथ कि जब भी एग्ज़ाम के बारे में बात होती है तो उसको काफ़ी डांटा जाता था। फिर कोई द मस्ट बी कैन बी सेवरल रीज़न फॉर दैट फियर। तो वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है? बचपन में उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया गया हो तो अभी उसको एंजाइटी होती है। या फिर मान कोई एक बंदा है, वो जब भी इंटरव्यू में जाता है तो घबरा जाता है। तो क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है कि उसके बचपन में उसके पेरेंट्स ने और टीचर ने उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया हो किसी भी काम के लिए, तो वो एंजाइटी उसको हो जाती है। वो उसका माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है ऐसे सिचुएशंस पे। हमारा नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। दिस इज व्हाट मानवतावाद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मानवतावाद। वाद। इसके मेन थिंकर थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉगर्स। इसमें उन्होंने किसकी बात की थी? पर्सनल ग्रोथ की बात की थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की थी, फ्री विल, पॉजिटिव अप्रोच, ह्यूमंस आर गुड एंड वांट टू ग्रो। तो सेंटर में इसमें किसको रखा गया है? मानवता को रखा गया है कि सारे इंसान ही अच्छे हैं और सभी क्या करना चाहते हैं? ग्रो करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट मानवतावाद। एक स्टूडेंट है, वो टीचर बनना चाहता है। क्यों टीचर बनना चाहता है? क्योंकि उसके मन में बचपन से ही कंपैशन है, या फिर वो चाहता है दूसरों की हेल्प करना। उसके पास एक पैशन है बचपन से ही। तो ये कैसी है? पॉजिटिव अप्रोच है, जो कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा है, दूसरों की हेल्प करना चाहता है। मेनली फोकस क्या होता है? पोटेंशियल एंड ग्रोथ की। ह्यूमन पोटेंशियल क्या है? जैसे हम देखते हैं जब भी आईएएस का एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे गांव के बच्चे, जो किसान के बच्चे होते हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कुछ उसमें से उसे क्लियर भी करते हैं। तो उनके मन में क्या है? वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को देखना चाहते हैं को क्या अचीव कर रहे हैं। तो ये क्या है? मानवतावाद। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानवाद। क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी से क्या बोला जाता है? संज्ञानवाद। संज्ञानवाद। तो इसके कौन हो थिंकर? जीन पियाजे। मेंटल प्रोसेस पे मेनली इसमें फोकस होता है। थिंकिंग, मेमोरी के, हम सारा काम मेमोरी के द्वारा, अपने थिंकिंग के द्वारा करते हैं। लर्निंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग, लर्निंग में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। माइंड वर्क्स लाइक कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। जो हमारा माइंड है वो कैसे वर्क करता है? कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोसेस करता है, ऐसा कंप्यूटर जैसे करता है। सेम वही करता है हमारा माइंड। अगर हम देखें कि एक चाइल्ड जो है वो कैसे मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पहले थिंकिंग करेगा, थिंकिंग प्रोसेस करेगा, फिर उसको करेगा, सॉल्व करेगा। तो ये क्या है? संज्ञानवाद है, क्योंकि वो अपने माइंड का यूज़ कर रहा है, थिंकिंग प्रोसेस का यूज़ कर रहा है अपने दिमाग के द्वारा
सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको क्या बोला जाता है? रचनावाद, जिस पे हमारी एनईपी जो है कि आधारित है कि लर्निंग बाई डूइंग, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रचनावाद। रचनावाद, तो इसके कौन से हो गए थिंकर्स? जैसे जीन प्याजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए। तो लर्निंग बाई एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जिसमें बात होती है कि बच्चा कैसे करता है, एक्टिव लर्नर होता है। टीचर क्या होता है? एक फैसिलिटेटर होता है, डिक्टेटर नहीं होता है। तो ये सब किस में आता है? रचनावाद के अंडर में आता है। अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसको एक टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें फिक्स हो जाएं, हमें याद रहे। और जब भी कभी रिवीजन करना तो बस एक उसी टेबल से हमें अपना रिवीजन कर लेना। तो स्कूल है, फोकस है, थिंकर है और कीवर्ड्स है। जैसे फर्स्ट में है स्ट्रक्चरलिज्म, तो उसका फोकस मेनली किस में था? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में था। किस में था फोकस? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में मेनली फोकस था, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड में। थिंकर कौन थे? वुंड, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोला जाता है, इंफॉर्मेटिव साइकोलॉजी का भी फादर बोला जाता है। और उसमें कीवर्ड क्या था? इंट्रोस्पेक्शन। ये मेथड थे जिसके थ्रू वो क्या कर रहे थे? कॉन्शियसनेस को अप्रोच कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। सेकंड है फंक्शनलिज्म, इसको क्या बोला जाता है? प्रकार्यवाद। तो इसमें फंक्शन ऑफ माइंड का मेनली फोकस होता है, माइंड के फंक्शन में, तो माइंड कैसे वर्क कर रहा है, फंक्शन ऑफ, यहाँ पे माइंड का बेसिकली फंक्शन है। फिर है जिसमें थिंकर कौन थे? विलियम जेम्स। उन्होंने क्या कीवर्ड यूज किया था? अडैप्शन, कि माइंड का काम होता है कि हम सोसाइटी में, वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकें और इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडैप्ट कर सकें। तो दिस इज व्हाट वाज कीवर्ड। नेक्स्ट इज बिहेवियरिज्म, इसमें क्या होता है? बिहेवियर की बात हुई थी, वॉटसन ने करी थी बात। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, कंडीशनिंग के थ्रू हम कैसे लर्न कर सकते हैं, उसकी बात हुई थी। फिर नेक्स्ट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने क्या बोला था? एज अ होल, वी परसीव एवरीथिंग एज अ होल। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि डॉट डॉट करके एक ट्रायंगल बनाती हूँ, ठीक है? नहीं हो रहा, तो अभी हम क्या करते हैं कि डॉट डॉट करके एक ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ट्रायंगल को हम मिला दे रहे हैं, ठीक है? जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या डॉट और आउटर लाइन दिखती है कि हमें एज अ ट्रायंगल एक हम परसीव कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल है। तो यही है कि होल को हम परसीव करते हैं, फ्रेगमेंट्स को पार्ट्स में परसीव नहीं करते हैं। थिंकर कौन थे? बर्डमीर थे, और उन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग के बारे में बात करी थी। नेक्स्ट इज साइको एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियस माइंड के इस पे फोकस है। थिंकर कौन थे? फ्रॉइड थे, जिन्होंने डी, ईगो और सुपर ईगो को कीवर्ड्स के लिए यूज किया था। दिस इज आईडी और डिजायर, ईगो इज आइडेंटिटी जो हमारी है कि हम यही हैं, सुपर ईगो इज मोरालिटी। फिर नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक, मानवतावाद, जिसमें ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे बात हो रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे बात हो रही है, फ्री विल पे बात हो रही है। थिंकर कौन थे? मैस्लो, रॉजर्स, और कीवर्ड्स क्या थे? सेल्फ डेवलपमेंट पे बेसिकली मनोविज्ञान बात करता है। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव संज्ञानवाद, जिसमें माइंड की थिंकिंग पे काम करना, मेमोरी पे काम करना, जिसमें माइंड यूज हो रहा है। प्याजे थे इसके थिंकर। और मेंटल प्रोसेस जो होती है, जो भी याद करने का काम होता है, तो हम पहले माइंड में एक पिक्चर ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
फिर याद करें। इसमें मेंटल प्रोसेस जैसे सॉल्विंग मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हो गए, ये सब किसके आएंगे, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिविज्म, क्या है, रचनावाद, जिसमें हमारी एनईपी भी बात करती है कि लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव लर्निंग होती है इसमें। प्याजे, वाइगॉत्स्की सब इसका सपोर्ट करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को क्लास में समझाते हैं। वो हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, तो हम सब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और हम ये भी चेक कर पाएंगे कि हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, हमें कितना याद है चीज़ें, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द बिलीफ दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन, कि ऐसा बिलीव कि बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं पनिशमेंट के द्वारा, हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो किस में आएगा, ये इन्वायरमेंट पे आएगा। किस पे आएगा, किसके अंदर, ये स्टडी बोली जाएगी इन्वायरमेंट के अंदर, जो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है उसी में से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, कौन है बिहेवियरिज्म का फाउंडर, तो ये कौन है, ये हमारे वॉटसन सर हैं, इन्होंने ये बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस किया है, फिर इनको फादर बोला जाता है बिहेवियरिज्म। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने बहुत सारे कंडीशनिंग के थ्रू बिहेवियर की स्टडी की, कैसे स्टिमुलस देने पे रिस्पॉन्स देता है कोई भी एक एनिमल, और कैसे वो लर्निंग थ्रू कंडीशनिंग, इसकी बात की। ग्रेटर इज होल इन द सम ऑफ इट्स पार्ट इज रिलेटेड टू, जिसमें ग्रेटर जो है वो किसी भी सम पार्ट से हो रहा है। जिसमें मैंने एग्जांपल एक दिया था कि कोई मान लीजिए दिवाली की रंगोली है, तो हम उसको देखते हैं, उसका डॉट और उसकी आउटर लाइन हमें दिखती है कि हमें ब्यूटीफुल एक अच्छी सी रंगोली दिखती है एज अ होल, तो ये किस में बात हो रही है, गेस्टल्ट साइकोलॉजी में इसकी बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड वॉज गिवन बाई, अनकॉन्शियस माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रेड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट इज फंक्शनलिज्म फोकसेस ऑन, फंक्शनलिज्म किसमें फोकस करता है, मेन फोकस इसका किसमें होता है, फंक्शन ऑफ द माइंड, ये तो बहुत ईजी है, इसमें फोकस करेगा फंक्शन ऑफ द माइंड। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरलिज्म यूजेस विच मेथड, इसमें कौन सी मेथड यूज होती है, जिसमें हमने देखा था कि बुंड किसकी हो रही थी, इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही थी, जिसमें कॉन्शियसनेस का स्टडी वो कर रहे थे, और वो उन्होंने फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी ओपन करी थी, कहाँ पे, जर्मनी में। उनको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी बोला जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी का। नेक्स्ट इज इंसाइटफुल थ्योरी इज गिवन बाय, इंसाइटफुल जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो किसका नाम आएगा, कॉलर का, वोल्फ्गैंग कॉलर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसमें था, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे, तो कौन था इसका, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोगर्स थे ना, तो कौन है, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कूल फोकसेस ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कौन सा स्कूल है जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस कर रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये कौन है, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कौन है, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है, तो कौन है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कभी हम जब बात कर रहे हैं, ये कौन है, विलियम वुंड को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात की जाती है जब। इन कंस्ट्रक्टिविज्म टीचर्स रोल इज, कैसा रोल होता है रचनावाद में, कि टीचर इज अ फैसिलिटेटर नॉट द डिक्टेटर। पहले होता था कि सारी जो एक्टिविटी है क्यूरिकुलम है वो टीचर फोकस्ड होता था, अब इसमें किसकी बात होती है कि वो दैट मस्ट बी स्टूडेंट बेस, कि हम
सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, आप एक फैसिलिटेटर हो, आपके थ्रू हेल्प लेकर वो आगे बढ़ रहा है, आपके पास अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, तो दिस इज वाज फैसिलिटेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एम्फसाइजेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच किस पे एम्फसिस करती है? जैसे भी हमने देखा था टीचर सेंटर्ड लर्निंग पे, नहीं, गलत है। कोई भी आंसर अगर आपको एक स्टूडेंट से दूर लेकर जा रहा है मतलब वो गलत है। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कि हम अच्छी स्टडी करवा सकते हैं बच्चों को, पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं। ओके फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कुछ आगे का भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।